मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हो हौसला तो फासला क्या है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ विकास, विज्ञान और इतिहास से भरी जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। और आज इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में उत्तराखंड के डीजीपी हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं श्री अभिनव कुमार जी की। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। अभिनव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर कंचन नेगी शो में। थैंक यू मैम, इट्स अ ऑनर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपके इस शो के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को उत्तराखंड पुलिस की ओर से और मेरी ओर से नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी कामना रहेगी कि आने वाला साल आपके सभी दर्शकों के लिए अच्छा हो और उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए अच्छा हो, यहाँ पधारने वाले सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए अच्छा हो। एंड उत्तराखंड पुलिस आप सबके सहयोग से, आप सबके विश्वास से, आपके समर्थन से सफलता की पब्लिक सर्विस की नई ऊंचाइयां छुए। दैट इज़ व्हाट is my message for the new year. जी, थैंक यू सो मच सर, एंड वी ऑल विश यू द सेम। सर, इंडिया टुडे से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद आप पुलिस सेवा में आए, तो इसके पीछे का कारण क्या था सर? देखिए, आई थिंक ये मेरे ख्याल से हर जनरेशन के लिए होता है। जब एट द एज ऑफ आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू 20-year-old यंग मैन एंड वुमेन जिनको 20 साल की उम्र में बड़ा क्लियर आइडिया होगा कि मैं आगे चल के क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय यू आर स्टिल फिगरिंग आउट कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, करियर के क्षेत्र में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। तो उस समय, जिस समय आई हैड कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, अपना बीए ऑनर्स करके आया था मैं इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी में, तो अलग अलग फील्ड्स में ये था कि भाई अलग अलग फील्ड्स को ट्राई करना है। लेट्स सी कि किस फील्ड में एक तो मौका अच्छे लेवल पे काम करने का अच्छा अवसर मिले, और दूसरा ये कि वो फील्ड जो है मेरे अपने टेम्परामेंट से, अपनी जो एप्टीट्यूड है उससे मैच खाती हो। तो शुरुआत के दौर में आई वर्क फॉर अ लिटिल बिट इन एडवर्टाइजिंग एंड देन आई रियलाइज कि भाई मेरा स्किल जो है राइटिंग में मेरा ज़्यादा अच्छा रुझान है। तो देन आई शिफ्टेड टू जर्नलिज्म। और जर्नलिज्म में काम करते करते, क्योंकि कई लोगों ने इनकरेज किया कि भाई जिस तरह का आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो यूपीएससी उस समय तो सबसे प्रेस्टिजियस वही माना जाता था, आज भी बहुत प्रेस्टिजियस है, बट आज के युग में तो और कई सारे करियर्स हमारे यंग मैन एंड वुमेन के लिए खुल गए हैं जो उस समय एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। तो उसी क्रम में एक के बाद एक एग्ज़ाम दिया, फिर उसमें इत्तेफाक से सिलेक्शन हो गया। तो वन एंडेड अप, बट आई मस्ट से कि 96 में मेरा सिलेक्शन हुआ था भारतीय पुलिस सेवा में। और उसके बाद से जो पिछले 28 साल का सफ़र है, बड़ा आई वुड से इट हैज़ बीन एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग जर्नी। और कई विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे काम करने को मिला। जब हमने ज्वाइन की थी सर्विस, तो ऑफ कोर्स इट वाज अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था, तो यूपी पुलिस में मैंने करियर की शुरुआत की और उसके कुछ ही समय बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया। तो आई, बिकॉज ऑफ माई ओन एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड माई ओन पर्सनल एफिनिटी फॉर दिस, फॉर देहरादून एज अ सिटी एंड फॉर उत्तराखंड एज अ रीजन, I opted for this new state, and I must say God has been kind, and with the support of all my seniors and all my colleagues, एक के बाद एक उत्तराखंड पुलिस में अहम जिम्मेदारियां मिलती गईं और अच्छा काम करने का अवसर मिलता गया। एक अच्छी बात हमारे स्टेट की ये है कि यहाँ अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी नीयत से काम करते हैं, तो तुरंत आपको रिकग्निशन भी मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है, पब्लिक का भी, हमारे जनप्रतिनिधियों का, मीडिया का। तो वन हैज़ बीन वेरी फॉर्चुनेट इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो कि लगातार यहाँ लोगों का विश्वास, लोगों का समर्थन, लोगों का ट्रस्ट मिलता गया। और पॉसिबली आई थिंक ये कारण रहा कि जब 30 नवंबर को मेरे प्रेडिसेसर रिटायर हो रहे थे, तो द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट place their trust in me, and I just hope कि जो भी
समय मुझे मिलता है एज द डीजीपी ऑफ उत्तराखंड पुलिस, इस ट्रस्ट को मैं सार्थक करने में लगा हूँ। और जो सीएम साहब ने और सरकार ने और यहाँ की जनता ने एक विश्वास व्यक्त किया है, तो उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। बिल्कुल सर। और हमने सुना है सर कि आपकी पहली पोस्टिंग भी देहरादून ही थी, जी। एंड टुडे योर डीजीपी उत्तराखंड एंड योर हेड ऑफिस इज इन देहरादून। तो हाउ डू यू फील और क्या क्या बदलाव आपको नजर आता है? देखिए, बहुत मैं अक्टूबर 99 में मैं एज एएसपी देहरादून आया था। जी। तो दैट टाइम इट वाज अ स्लीपी ओल्ड टाउन। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ उतना अर्बनाइजेशन नहीं था। उतना अब तो यहाँ मतलब जैसे अगर आप दिलाराम बाज़ार से आगे चलते थे तो दिलाराम बाज़ार से लेके जाखंड तक वहाँ के बीच में ऑलमोस्ट कुछ नहीं था। जी। सिमिलरली जब आप यहाँ से चक्राता रोड से चलते थे तो बिंदालपुर से लेके और बल्लूपुर चौक के बीच में भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं था। बट अब आप देखेंगे वो पूरे इलाके में कॉलोनीज़ आ गई हैं, कमर्शियल एरियाज डेवलप हो गए इधर भी। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि जो पॉपुलेशन है देहरादून की, आई थिंक हम लोगों के टाइम से इट हैज़ ऑलमोस्ट 4-5 गुना बढ़ गई है। और गाड़ियों की संख्या में तो ऑलमोस्ट आई वुड से 10 टाइम्स, अगर आप 2000 का फिगर ले तो आज के उसमें ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 4 व्हीलर्स में भी, 2 व्हीलर्स में भी दिस थिंग। तीसरी चीज़ ये कि पहले देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो एरियाज थे वो उतने इंडस्ट्रियलाइज नहीं थे। देयर वाज अ स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया इन पटेल नगर, बट बहुत ज़्यादा यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। बट अब जो सेलाकुई में और इस तरफ भी, ऋषिकेश की तरफ भी, लाल तप्पड़ के आसपास भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन हुआ है इस सब से, तो ऑल दीज हैव क्रिएटेड ट्रेमेंडस न्यू चैलेंजेस फॉर पुलिसिंग। हमारी पुलिसिंग कैपेबिलिटीज़ में भी एनहांसमेंट हुआ है। गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद एडिशनल रिसोर्सेज, सो टेक्नोलॉजी का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो आई फील कि ऑल्दो देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ आवर कैपेबिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ आवर ट्रेनिंग, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट कि आने वाले वर्ष में देहरादून जनपद भी और ओवरऑल उत्तराखंड पुलिस भी जो भी पुलिसिंग के चैलेंजेस हैं उनको मीट आउट करेंगे। डेफिनेटली सर। सर, गोइंग बैक टू योर स्कूल डेज, आपने दून स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की। तो हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट? आई वुड से आई वाज मतलब आई ट्राई टू ऑलवेज बी अमंग्स्ट द टॉप व्हाटएवर 4-5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। और कभी कभी फर्स्ट भी आ जाते थे और कभी कभी फर्स्ट नहीं आते थे। जी। तो वो एक लगातार वो रहता था। तो आई थिंक दैट वाज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। जी जी। एंड दून स्कूल के और खास तौर से उससे पहले सेंट जोसेफ में भी पढ़ा मैं, सेंट जोसेफ अकेडमी में कुछ साल। तो इन सब जगह वन डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल अ पैशन फॉर लर्निंग। और आई फील कि अभी भी मतलब आई एम एट सम लेवल आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, देयर इज स्टिल अ लॉट टू लर्न, both in my professional field as well as as a human being and as somebody who's interested in books and knowledge. तो वो भी एक सफ़र लगातार चलता रहा है। और दैट पैशन फॉर लर्निंग एंड फॉर नॉलेज, आई थिंक उसको शेप करने में दून स्कूल का और विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, दोनों का बहुत योगदान रहा है, बिकॉज बोथ आर सेंटर्स दैट थ्राइव ऑन एक्सीलेंस एंड सो that has helped me a great deal. जी. So parents, your upbringing, your values, your teachers and friends play a pivotal role in one's life. तो आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्या मायने रखती हैं? देखिए, आई वुड से पेरेंट्स का तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है ही, बिकॉज उस ज़माने में coming from a simple middle class background in Bareilly, for my parents to actually take a thought कि भाई हम बच्चे को अपने बरेली से बाहर देहरादून में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन था। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज जो भी लाइफ में मुझे आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसी डिसीजन की वजह से मिली। अदरवाइज उस समय तो खैर क्योंकि कम्युनिकेशंस भी उतना अच्छा नहीं था, बस देयर वर जस्ट 2 ट्रेन्स बिटवीन बरेली एंड देहरादून, और वो भी काफ़ी मतलब एराटिक थी। रोड नेटवर्क उस तरह से नहीं था, टेलीफोन की फैसिलिटीज़ भी बहुत ही बेसिक थी। तो इन सब के चलते आई थिंक पीपल वर रिलक्टेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम होम, बट माय पेरेंट्स टुक दैट चांस। एंड देन आई वुड से द सेकंड ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस वाज माय टीचर्स, जो दून स्कूल में खास तौर से जिन लोगों ने मेरे को वहाँ पे ग्रूम किया, लुक आफ्टर किया, इनकरेज किया टू परसू डिफरेंट फील्ड्स, जिसमें कि तो एंड देन
थोड़ा And your friends, sir. हाँ, of course. And then last but not least, I think friends play a very important role in your Yeah. life. जी. It's very important to have a peer group जो कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे जी. लाइफ के प्रति. जी. तो इसमें मैं ज़रूर ये कहूँगा कि देखिए क्या होता है कई बार, ठीक है दे मे बी सर्टेन थिंग्स की पेरेंट्स का तो ये रहता है कि भाई दोस्तों के साथ छोटी उम्र में बच्चा ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करे और घर पे ही रह के पढ़ाई ज़्यादा करे और मतलब खेलने कूदने में उसमें. आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आई थिंक अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा है और लाइक माइंडेड और पॉजिटिव माइंडेड लोगों का है तो पीयर ग्रुप से भी आदमी बड़ा सीखता है, ग्रो करता है. एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इन दैट. ग्रेट सर. और सर पुलिस की नौकरी आसान नहीं होती. देयर लॉट ऑफ चैलेंजेस. ठीक है, तो जब आपने शुरुआती दौर में क्या चैलेंजेस आपने पर्सनली फील करे? देखिए चैलेंजेस कुछ नहीं होते. आई थिंक द मेन थिंग इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिवोट इनफ टाइम एंड टू अंडरस्टैंड द वर्क. कि आपको मतलब जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, खास तौर से कानून की जानकारी, जो डिपार्टमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी जानकारी, जो नॉर्म्स हैं उनकी जानकारी, और साथ साथ पब्लिक से कैसे आपको बिहेव करना है, इंटरेक्शन करना है, उसके बारे में भी एक यू शुड हैव अ रीजनेबल आइडिया एंड अ पॉजिटिव अप्रोच. और मुझे लगता है कि जैसे कई बार पब्लिक की सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है सीनियर पुलिस ऑफिसर से कि वी आर नॉट एबल टू गिव देम अ पेशेंट हियरिंग, या वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. वो दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन पब्लिक परसेप्शन ऑफ पुलिस वर्किंग. तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि कम से कम इस चीज़ को हम एड्रेस करें. और पब्लिक डीलिंग एंड हाउ यू डील विद योर सबऑर्डिनेट्स एंड स्टाफ. इनिशियल ईयर्स में व्हेन आई वाज आई थिंक यंग एंड आई वाज प्रॉब्ली मोर एग्रेसिव. और धीरे धीरे यू रियलाइज कि भाई सिर्फ एग्रेशन से काम नहीं चलता. यू हैव टू हैव द पेशेंस ऑल्सो एंड एक पॉजिटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए आपका. तो आई थिंक ओवर ऐसा नहीं है कि मैं आई एम स्टिल विद द सेम, आई एम डूइंग पुलिसिंग विद द सेम अप्रोच एंड सेम स्टाइल विच आई हैड 25 years ago. डेफिनेटली अपने अंदर थोड़ा सा हमने एक्सपीरियंस से सीखने की भी कोशिश की है, थोड़ा सा अपने को अडेप्ट करने की भी कोशिश की है. एंड आई थिंक ओवरऑल आई मीन दैट इज़ वाई वन हैज़ बीन लकी कि कॉन्स्टेंटली पब्लिक अप्रिसिएशन भी मिला है, पब्लिक सपोर्ट भी मिला है, और उसी वजह से आज ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली. जी सर, पुलिस ट्रेनिंग कहते हैं वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग्स होती है. वो ऐसे कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपने ट्रेनिंग के दौरान सीखी और जो आप आज भी गांठ बांध कर रखते हैं? देखिए ट्रेनिंग में सबसे पहले तो पुलिस ट्रेनिंग में दे रियली पुश यू हार्ड, फिजिकली भी और क्लासरूम में भी. मतलब सुबह हम लोग 5, जैसे नेशनल पुलिस अकेडमी में आवर डे यूज्ड टू बिगिन एट अबाउट 5 AM एंड यूज्ड टू एंड एट अबाउट 10:30, 11. तो वहीं पे वो ट्रेनिंग में ही आपको आदत डलवा देते हैं कि भाई लॉन्ग आवर्स की आपको आदत होनी चाहिए. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस भी है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेस भी है, मेंटल स्ट्रेस भी है, टाइम का प्रेशर है, कॉन्स्टेंटली वर्क का प्रेशर है. तो उसके लिए वो तैयार करते हैं आपको काफ़ी हद तक. और बाकी फिर आदमी अपने आप फील्ड में जब जाता है तो सीखता है. एंड आई फील कि जो लोग उस ट्रेनिंग को ठीक से एब्जॉर्ब करके और मतलब उसको फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको डेफिनेटली आई थिंक दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर. तो ट्रेनिंग डेफिनेटली प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग यू एज अ पुलिस ऑफिसर. एग्जैक्टली सर. और सर आपकी हिल्स में भी काफ़ी पोस्टिंग रही है और मैदानी क्षेत्र में भी पोस्टिंग रही है. तो ऐसा क्या आपको दोनों में डिफरेंसेस महसूस हुए और क्या आप मैसेज अपने फेलो पुलिसमैन को देना चाहते हैं? देखिए मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड जो है एक मतलब ज्योग्राफिकली स्पीकिंग मूल रूप से एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय राज्य है. और जो हमारे खास तौर से गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र हैं उनकी जो कल्चर है, उनकी जो एक मतलब किसी ओवरऑल जो उनका एक हिस्ट्री है, ट्रेडिशंस हैं, दे प्ले अ ह्यूज रोल इन शेपिंग द ईथॉस ऑफ आवर स्टेट. तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है. और मैं समझता हूँ यहाँ के जो हिल एरियाज़ के सेंटिमेंट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों यहाँ पे आंदोलन हुआ, फिर अलग राज्य की स्थापना की गई. तो उसको हम लोग कोशिश हमारी यही रहती है कि पुलिसिंग शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट दोज वैल्यूज़ एंड दोज कंसर्न्स कि यहाँ के एक यू नो पीपल आर जनरली स्पीकिंग जेंटलर, नाइसर, पीपल आर मोर लॉ अबाइडिंग, पीपल आर मोर गॉड फियरिंग, पीपल आर मोर ट्रेडिशनल. भाई अपने एंशिएंट कल्चर, हमारी ट्रेडिशनल
जो रूट्स हैं उनके प्रति यहाँ की जनता की मैं समझता हूँ ज़्यादा संवेदना है। तो उसको हम लोग उन सारी चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए हमारी कोशिश रहती है कि उसी तरीके की पुलिस व्यवस्था भी हम यहाँ पे दें। जी, एंड सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर दोस क्वालिटीज जो कि एक अच्छे पुलिसमैन में होनी चाहिए? देखिए, आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई सेड, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रोफेशनल नॉलेज अगर आपकी नहीं है, लॉज की, प्रोसीजर्स की, दिस थिंग। सेकेंडली, आई थिंक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आफ्टर ऑल, पुलिस ऑफिसर्स के पास या पुलिस पर्सनल के पास लोग अपनी तकलीफ में जाते हैं, है ना। किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। तो जब तक आपका बेसिक अप्रोच और एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग का नहीं होगा, यू कैन नॉट सक्सीड एज अ police officer. And of course lastly a positive temperament, क्योंकि क्या है, पुलिस में आप डे इन डे आउट आप पूरे टाइम जो है लोगों की प्रॉब्लम से और उनके साथ जो टफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनसे डील करते हैं। तो आपको खुद को पॉजिटिव रखना है। दर्शकों, हम उत्तराखंड के डीजीपी श्री अभिनव कुमार जी से भेंट वार्ता जारी रखेंगे। फिलहाल समय हो चला है ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के 105 परियोजना में संचालित आधार किट के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों यानी 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों और महिलाओं के आधार पंजीकरण एवं आधार कार्ड में संशोधन का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ ससमय पर मिल सके। बच्चों का आधार पंजीकरण निःशुल्क किया जाता है, जबकि महिलाओं का आधार संशोधन उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ₹50, आधार अपडेट, फोन नंबर, पता और ₹100 बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो, फिंगरप्रिंट के लिए चार्ज किया जाता है। तो आप भी तुरंत नजदीकी परियोजना या अपने विकासखंड में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सौजन्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत डॉक्टर कंचन नेगी शो में। और आज की इस कड़ी में हम भेंट वार्ता कर रहे हैं उत्तराखंड के डीजीपी श्री अभिनव कुमार जी से। तो आइए अपनी भेंट वार्ता जारी रखते हैं। तो सर, अभी तो हमने जाना अभिनव कुमार जी एज एन IPS ऑफिसर, बट आई एम श्योर आवर व्यूअर्स वांट टू नो एज एन इंडिविजुअल आप कैसे हैं, किस चीज़ का शौक रखते हैं। हालांकि ज़्यादा समय आप नहीं निकाल पाते होंगे अपने आप के लिए, पर वो क्या चीज़ें हैं जो आप अपने जो चंद लम्हे जो मी टाइम होता है वो आप कैसे व्यतीत करते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी whenever I end the day, I must spend about half an hour, 45 minutes on physical exercise. तो कई लोग जैसे होता है कि नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग अपना फिजिकल एक्सरसाइज रखते हैं। आई लाइक टू एंड माई डे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल विद अ फिजिकल एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर वंस आई हैव डन दैट, वो कई बार उसमें लेट हो जाता है, 9 साढ़े 9 बजे भी बज जाता है, बट आई मेक इट अ पॉइंट कि आइदर अ ब्रिस्क वॉक और अ लिटिल सेशन इन द जिम ऑन द ट्रेडमिल और समथिंग, कुछ ना कुछ करके अपने को फिट रखें। तो उससे एक तो ये है कि दिन भर की स्ट्रेस का जो भी है वो मतलब अपने आप ही उसका खात्मा हो जाता है। एंड देन आई एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो म्यूजिक सुनने का भी बहुत शौक है, हर तरीके का, वेस्टर्न, इंडियन, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। तो डू यू सिंग आल्सो सर? नहीं, अब कभी कभार पहले तो थोड़ा बहुत था, पर अब गाना गाने लायक तो अब आवाज नहीं। अरे, 2 लाइन आप हमारे दर्शकों के लिए तो आप गा ही सकते हैं सर। नॉट इन यूनिफॉर्म, अब कभी कभी किसी ओकेजन पे डेफिनेटली, बट कोई पेट्रियोटिक ही सर यदि हो जाए 2 लाइन। नहीं, पेट्रियोटिक ही मतलब तो पेट्रियोटिक भी और हर तरीके का मतलब वो रखे शौक है, बट तो then and of course reading and writing remain my primary passions. I'm extremely अभी भी कोशिश, पहले तो जब था I was not in the DG's role, तो उससे पहले नियमित रूप से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए I've written articles on various subjects, और कोशिश ये रहेगी आगे either while remaining in service और आगे भी मतलब कुछ मेमोआर्स भी लिखूं, कुछ नॉवल वगैरह, कुछ नॉन फिक्शन मतलब ऑन द पुलिसिंग एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस पे लिखने का भी मन है, वो आगे के लिए। पर अभी माय फर्स्ट कंसर्न रिमेन्स कि जो मुझे उत्तराखंड पुलिस को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज, देखिए, ऑल्दो अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय माय प्रेडिसेसर्स, माय इमीडिएट प्रेडिसेसर डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन improving the manpower shortage in construction and various other activities.
तो अच्छे काम जो मेरे प्रेडिसेसर्स द्वारा किए गए हैं उनको आगे बढ़ाऊं, और जिन एरियाज़ में शायद वो उतना किसी भी कारण से ध्यान नहीं दे पाए तो उन एरियाज़ को भी पुश करूं कि भाई इन एरियाज़ में भी हम अपना और उत्तराखंड पुलिस और अच्छा करें। डेफिनेटली। और सर, ड्रग फ्री उत्तराखंड बनाने की बात की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग निरंतर ये चाह रहा है कि हम ड्रग फ्री उत्तराखंड बनाए जाएं, तो सर पुलिस का क्या रोल है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में या ड्रग फ्री उत्तराखंड बनाने में? स्पेशली पुलिस जो एनफोर्समेंट साइड है जी, क्योंकि इसमें मेरा मानना यह है कि एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स को काउंटर करने के लिए। ट्रू। ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनफोर्समेंट बाय द पुलिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि तीनों डिपार्टमेंट्स तालमेल बना के, और जिन भी और स्टेट्स में अच्छा काम हुआ है इस फील्ड में, True. पंजाब हैज ट्राइड टू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क, वेरियस अदर स्टेट्स में डी एडिक्शन पे भी काम हुआ है, इन्फोर्समेंट में भी काम हुआ है, तो हमारा यही रहेगा। और दूसरा कि हम फोकस करें टू टारगेट द स्मगलर्स, जो स्मॉल क्वांटिटीज के लिए जो यूजर्स है या जो एडिक्ट्स हैं, आई फील दे शुड बी डेल्ट इन अ ह्यूमेन वे बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, या जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उनको रिहैब की फैसिलिटी दी जाए, और उनको कॉलेज और स्कूल्स में ट्रेनिंग, एजुकेशन, जी, अवेयरनेस, उस तरीके से भी हम यूथ को मोल्ड करें। यूथ के लिए हम सफिशिएंट ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करें, क्योंकि आई फील कि अ लॉट ऑफ द टाइम यंग मेन एंड वुमेन आर अट्रैक्टेड टू ड्रग्स बिकॉज अब उनको ना स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, ना कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए फैसिलिटीज़ हैं, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना या स्किल डेवलपमेंट वगैरह। तो अगर हम वो सब फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे समाज में, तो निश्चित रूप से उससे भी यूथ का जो एक रुझान बन जाता है कई बार नेगेटिव कारणों से ड्रग्स के प्रति, वो काउंटर होगा। बिल्कुल। और सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी इतनी जगह पोस्टिंग रही, सबसे अच्छी जगह आपको कहाँ लगी और क्यों, और कुछ ऐसे इंसिडेंट यदि आप शेयर करना चाहते हैं जो यादगार हैं, मेमोरेबल इंसिडेंट्स? आई वुड से ऑफ कोर्स देहरादून में अलग अलग कैपेसिटी में रहा हूँ, यहाँ एएसपी भी रहा, फिर बाद में एसएसपी भी रहा, फिर आईजी गढ़वाल के रूप में भी काम किया, और अब यहाँ डीजीपी के रूप में हूँ। उसके अलावा एसटीएफ में भी यहाँ पे रह के काम किया। तो आई वुड से द बल्क ऑफ माई सर्विस हैज बीन स्पेंट इन देहरादून। तो देहरादून मेरे लिए मतलब होम टाउन भी है एक तरह से, और सबसे मेमोरेबल है। बट उसके अलावा आई थिंक I got to work in Ladakh with the ITBP, and I got to work in Kashmir with the ITBP, with the BSF. तो ये दोनों ही पोस्टिंग मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही हैं, और कश्मीर खास तौर से बिकॉज वहाँ पे जब मैं BSF में काम कर रहा था तो हमें 370 को जो 370 का रिपील हुआ, तो उस पूरी प्रोसेस में वी वर पार्ट ऑफ द टीम विच इम्प्लीमेंटेड दैट डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इट वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड आई थिंक मतलब देहरादून डेफिनेटली हैज़ बीन माई फेवरेट स्टेशन। और मतलब मेरे ऑल्दो माई फैमिली जो बरेली में रहते हैं या और जगह भी, मेरे जो इमीडिएट, वो कहते भी हैं कि भाई तुम्हें तो देहरादून के बाहर कहीं निकलना अभी अच्छा नहीं लगता। तो कुछ है यहाँ का, इस शहर का अपना आबो हवा अच्छी है, लोग अच्छे हैं, एक ओवरऑल एक यहाँ का एक अच्छा एक बड़ा कल्चर्ड, और देयर इज अ लव ऑफ लर्निंग हियर, देयर इज अ लव फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़ हियर देहरादून में। तो इस सब से एक अच्छा एक वो रहता है। तो इट्स नॉट जस्ट कि प्रोफेशनल वर्क तो है ही, और यहाँ अच्छी बात, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ जब भी काम करने का मौका मिला तो कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स आए जहाँ पब्लिक से काफ़ी अप्रिसिएशन मिला अपने काम के लिए। तो उस वजह से भी देहरादून के प्रति लगाव बढ़ता गया, और आगे भी कोशिश यही करेंगे कि अच्छा काम करें, यहाँ की पब्लिक से हमें समर्थन मिले, और so the love story with Dehradun continues. All right, so great. You belong to a family of officers, right? So we can say that you've born with a silver spoon in your mouth, but still you never gave up upon your hard work. आपने लगातार मेहनत किया, और वही संदेश यदि आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं बेसिकली, वो बहुत हताश हो जाते हैं जब वो क्रैक नहीं कर पाते, मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में। यू आर रियली ब्लेस्ड, आई मस्ट से, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने अपना यूपीएससी क्रैक कर लिया था। तो whether you believe in hard work or you also believe in your good luck, so what exactly were the mantras which you followed at that time? देखिए, मैं ये कहूँगा, एक तो ये कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक एग्ज़ाम में सफलता या विफलता वो आपके पूरे पर्सनालिटी या पूरे आपके लाइफ का को मेजर करने का पैमाना बननी चाहिए। दे मस्ट बी, इट कैन नॉट बी कि बस अगर आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, यूपीएससी में सफल हो गए, तो आप एक काबिल इंसान हैं,
और अगर आप इसको किसी कारण से आप इस एग्ज़ाम में नहीं सफल हो पाए तो आप यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन और सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। पर यह है कि मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज़ अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्यूरेटली असेस करके और उसके बाद उसमें सिंसियरली मेहनत करके अगर आप कोई लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आपको बेटर चांस रहेगा सक्सेस का। और कोई चीज़ अगर आप बिना अपने आप को समझे हुए कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या काबिलियत है, और आप बस औरों से गाइड होके या पीयर प्रेशर में आके या पेरेंट्स के प्रेशर में आके अगर आप ऐसे किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे जिसको रियलिस्टिकली अचीव करने के लिए ना तो आपकी अंदर स्ट्रेंथ हो, ना आपके अंदर उस तरीके का मोटिवेशन हो, आप सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए उसको परसू कर रहे हो, तो फिर आई थिंक सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि उत्तराखंड पुलिस बहुत बेहतरीन से कार्य कर रही है, मित्रता सेवा सुरक्षा को फॉलो कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेंथ है उत्तराखंड पुलिस की जो उसको अलग बनाती है बाकी पुलिस से, और साथ में क्या क्या ऐसे लूप होल्स हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ है मैं समझता हूँ, क्योंकि राजी हमारा सन 2000 में गठन हुआ, तो उसके बाद ही हमने द बल्क ऑफ आवर फोर्स हैज़ बीन रिक्रूटेड पोस्ट 2000। तो वी आर अ वेरी यंग फोर्स, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। अन्य फोर्सेस के हिसाब से हमारी फोर्स की एवरेज एज काफ़ी कम है, तो इट मीन्स इट्स अ फिटर फोर्स, इट्स अ दिस थिंग मोर एनर्जेटिक फोर्स। और ख़ास तौर से मैं देखता हूँ जब हमारे नए लड़के लड़कियाँ जो 2000 के बाद रिक्रूट हुए हैं, तो उनके अंदर एक अलग एंथुजियाज़म है, एक अलग जज्बा है काम करने का। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कैसे उनका जो जो हमारा यूथ का एडवांटेज है इसको कैसे लेवरेज किया जाए और उनकी एनर्जीज़ को सही दिशा में हमें चैनलाइज किया जाए। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि जो लगातार मेरी कोशिश यही रहेगी कि ऑल दीज आर वेरी ब्राइट, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी लीडिंग अ ब्राइट यंग फोर्स, तो इनकी कैसे हम कंटिन्यूसली स्किल्स एनहांस करते रहे, यू नो, थ्रू कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, फ्रेश ट्रेनिंग, ऑल दैट, तो वो हम करते रहे। दैट विल बी माय मेन चैलेंज जी। और सर चलते चलते रैपिड फायर राउंड आपके साथ। योर फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर ब्लू। योर फेवरेट डेस्टिनेशन? माय फेवरेट डेस्टिनेशन आई वुड से इज स्टिल देहरादून। ओके। होम कुक्ड फूड और रेस्टोरेंट फूड? होम कुक्ड फूड। स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली और विद योर फ्रेंड्स? देखिए, फैमिली तो चूंकि अब मेरी वाइफ भी सर्विस में है और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो आई एंड अप स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माय टाइम विद फ्रेंड्स। Your favorite teacher? My favorite teacher was my English teacher in Doon School. He is now, of course, retired and he's settled in Goa, Mr. Dar, a Kashmiri this thing. He was a great teacher of English. Or whatever love I have for literature and all, I think a lot of it is owed to him. And your ideal officer? My ideal officer, I would say, कई सारे रहे, but I think one of my former DGs, she was the first lady DGP of the country, Madam Kanchan Chaudhary Bhattacharya. Unfortunately, she is no more, but I would say she has inspired a lot in my life. दूसरे I would say other two DGs मेरे जो रहे, Mr. सुभाष जोशी, वो भी बड़े मतलब regarded as a very tough, no nonsense, uncompromising officer, तो उनसे भी बहुत सीखने को मिला। एंड देन मेरे जो NPA में जो अपने ओन इंस्ट्रक्टर थे, लेटर ऑन ही बिकेम DGP ऑफ दिस स्टेट, मिस्टर अनिल रतूड़ी, उनसे भी हमें काफ़ी इंस्पायर किया उन्होंने। जी। तो आई वुड से योर बेस्ट फ्रेंड? माय बेस्ट फ्रेंड, आई वुड नॉट लाइक टू, बिकॉज देयर आर सेवरल ऑफ देम एंड आई वुड नॉट लाइक देम टू बी फाइटिंग विद ईच अदर, सो दैट आई विल हैव टू कीप द नेम टू माय सेल्फ। Alright. So last question, sir, your three qualities which make Abhinav Kumar outshine the rest? I wouldn't say outshine the rest, but I think the three things I would say is A, my love for reading and writing, which continues. I think that I think that is my greatest strength also. Then secondly, the wonderful community of friends that I have, so that has always been a great source of strength. And third, I think overall one has had a this thing in life कि चाहे कोई भी उतार चढ़ाव आते रहें, करियर में कई बार होता है, अप डाउन आते हैं,
but one should always remain cheerful. जी, अभिनव सर आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बेहद मज़ा आया होगा। और वास्तव में वो कहते हैं ना कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान श्री अभिनव कुमार जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Namaskar. Thank you, ma'am. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के 105 परियोजना में संचालित आधार किट के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों यानी 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों और महिलाओं के आधार पंजीकरण एवं आधार कार्ड में संशोधन का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ ससमय पर मिल सके। बच्चों का आधार पंजीकरण निःशुल्क किया जाता है, जबकि महिलाओं का आधार संशोधन उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ₹50, आधार अपडेट, फोन नंबर, पता और ₹100 बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो, फिंगरप्रिंट के लिए चार्ज किया जाता है। तो आप भी तुरंत नजदीकी परियोजना या अपने विकासखंड में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सौजन्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड।